Assalamu alaikum students. Welcome to the third lecture of Outcomes of Democracy. और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इसमें आपका पिछले दो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी जो है एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वालिटी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, या इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें जो है जो आप क्लास 9 से क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो जो भी हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉजिटिव आउटकम्स इसमें देखा कि डेमोक्रेसी जो है एक हाँ, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज़ कम्पेयर टू दी अदर फॉर्म लाइक डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है। उनसे डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज डेमोक्रेसी में बहुत ही अच्छे क्वालिटीज़ हमने देखा, बहुत सी पॉजिटिव आउटकम्स हमने देखी। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी क्या है, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिव है एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, जिस वजह से हम डेमोक्रेसी को एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। ठीक। और बहुत सारे कंट्रीज़ एंड पीपल जो है डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है जस्ट बिकॉज डेमोक्रेसी हैज़ सम क्वालिटीज़ एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है वो। तो अब आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे हमने अभी आपको बताया कि हम डेमोक्रेसी को एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, या क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स है। ठीक है, डेमोक्रेसी की बहुत ही अच्छे क्वालिटीज़ है, बट यहाँ पे जो है क्या है, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को, यानी जैसे जो डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी, इसमें अगर हम देखते हैं कि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होती है, या डेमोक्रेसी जिसको हम एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे आज के टॉपिक में। ठीक। और बच्चे इसमें क्या है कि इफ़ डेमोक्रेसी, ठीक है, अगर हम डेमोक्रेसी से एक गुड गवर्नमेंट, ठीक है, हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या हो, एक अच्छा गवर्नमेंट हो। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट भी अच्छा हो, तो ये कोई गलत या बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो हम डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नतिस यहाँ पे क्या है कि अगर हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में कंपैरिजन करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, तो इसमें हमें देखने को मिलती है कि जो डिक्टेटरशिप है वहाँ पे जो इकोनॉमिक रेट है, ठीक है, ग्रोथ रेट वो हायर होती है एज़ कंपेयर टू डेमोक्रेसीज। ठीक है। तो बच्चे अब डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, इसकी वजह से, ठीक है, चूँकि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है डिक्टेटरशिप में, सिर्फ इसी एक रीज़न को देख के हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम डेमोक्रेसी को गलत नहीं बोल सकते, हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स है, बहुत सारे क्वालिटीज़ है, जिसके बेस पे डेमोक्रेसी को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। लेकिन कोई भी कंट्री में, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का होना, ठीक है, ये मतलब सिर्फ डिपेंड करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का कंट्रियां सबसे ज़्यादा छचा दुगजरखंडपुर डिपेंड बचिन कुछ फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज़ पे डिपेंड करेगा। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल सिचुएशन कैसा है, ठीक है, या मिसाल कॉपरेशन फ्रॉम जैसे अदर कंट्रीज़ के साथ जो मिसाल जो रिलेशन है, कॉपरेशन है, या इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़। अब जो भी गवर्नमेंट है उदयन इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ या इकोनॉमिक जैसे गतिस पॉलिसीज़ कैसा है, कस उस पॉलिसी का तो खोज और एडॉप्ट बस से तो जिससे कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़े, डेवलपमेंट हो। लेकिन दिस सिर्फ दिस चीज़ में सिर्फ डिक्टेटरशिप में ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। ज़रे डेवलपमेंट बहुत सारे कंट्रीज़ में भी होती है, बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ में भी होती है, क्योंकि वहाँ जनता का कंट्री चानू ये डिपेंड छचिन फैक्टर्स के ऊपर। मिसाल फॉर एग्जांपल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन साइज़ बहुत कम है, ठीक है, यानी जिसमें क्या है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बहुत कम है, तो ऐसे कंट्रीज़ में डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताया कि मतलब सिर्फ इसी एक रीज़न को लेके डेमोक्रेसी को मतलब हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दखसा कंपेयर बनेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन दी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, या चाहे डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसीज हो, वहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो सिर्फ
क्योंकि इन फैक्टर्स की वजह से दुनिया कतवा जो डिफरेंसेस है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो हमें नेग्लिजिबल देखने को मिलती है। कुछ कंट्रीज़ में डिफरेंसेस बिल्कुल कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब जो मुद्दे की डेमोक्रेसी ने हमें ये गारंटी नहीं दिया है कि डेवलपमेंट का, कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में हमें गारंटी नहीं दिया है। डेमोक्रेसी ने हमें बहुत सारी चीज़ों का गारंटी दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, लोगों की डिग्निटी का हो, या हमें जो फ्रीडम है, एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये इन सारी चीज़ों का हमें गारंटी दिया है डेमोक्रेसी ने। लेकिन डेमोक्रेसी ने डेवलपमेंट की गारंटी नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये एक्सपेक्ट भी ना करें कि डेवलपमेंट हो कंट्री में ज़रा, ठीक है। हमें ये एक्सपेक्ट रखना है, एक्सपेक्ट करना है कि कंट्री में भी डेवलपमेंट हो, कंट्री पीछे न रहे एज़ कम्पेयर बाकी डिक्टेटरशिप से या बाकी जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से उससे पीछे न रहे। इस चीज़ के लिए भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंट्री में डेवलपमेंट हो। हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि कंट्री में डेवलपमेंट हो, ठीक है वो। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि कुछ मतलब इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जिन पर दियाला आते जैसे दक्सा आते जैसे कि इन जो है इसमें इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में बिटवीन दी डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी में। तो इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ परफेक्ट, ठीक है। डेमोक्रेसी इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी, ठीक है, कि हमें डेमोक्रेसी को प्रेफर करना जो है अच्छा है, या डेमोक्रेसी को बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं एज इट, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स है इस वजह से, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो इतने एक छोटे सी चीज़ के ऊपर या इतने दिलचस्पाना ध्यान चुसला मिसाल डिक्टेटरशिप में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है तो इसमें बहुत सारे यंग अतात बाकी चीज़ तक में दे, जैसे इक्वालिटी में, ठीक है, जैसे लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट लेने नहीं देती है, लोगों को अपना रूलर चूज़ करने का राइट नहीं है। तो इस तरह से जो है हम डेमोक्रेसी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ तो डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना होगा। तो इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी, ठीक। और बच्चे डेमोक्रेसी में जैसे आपको ये है, ये जो पिक्चर जो है इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो अ, मतलब जो सबसे ऊपर जो है, ठीक है, जो बॉडी बिल्डर आपको दिख रहा है, तो उदयानुक जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या है, मतलब इसमें क्या है कि जो शख्स एक बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा डेवलप है, या मिडल वाला थोड़ा ओके ओके है, मतलब ठीक है। तो जो नीचे जो आपको दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है, बहुत क्या है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हालात इसका मतलब ये हालात पुंगता बिल्कुल ख़राब चिक होमिंदो अचीवमेंट ज़्यादा कमज़ोर शित हो दे। तो जो लजिस्टिन गतिस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, ठीक है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ यानी अमीर जो है बहुत ज़्यादा अमीर है, मिडल को ठीक ठीक है, जो गरीब है बहुत ज़्यादा गरीब है। तो हमारे कंट्री में जो इस तरह की जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है, या हमारे कंट्री में दिखाते इंडिया पैराथन में दिखाते चीज़ों डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में जो इस तरह की डिस्पैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है, तो डेमोक्रेसी में ये मतलब अतः ये चीज़ पॉइंट कि हम इस तरह की इनक्वालिटीज़ को, इस तरह की डिस्पैरिटीज़ को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं इन्हें डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये जो है आपके हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को, या मतलब रिडक्शन ऑफ इनक्वालिटी एंड पॉवर्टी, इस चीज़ में कि डेमोक्रेसी में हम इनक्वालिटीज़ को, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है, या जो मिसाल फॉर एग्जांपल पॉवर्टी है, इन चीज़ को हम कैसे रिड्यूस करें, इन चीज़ को हम कैसे ख़त्म करें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंशाल्लाह इतना समझ तो अगर समझ में होना का तो आप इंतज़ एक दो बार जो रिवाइज पोज आप लोग ऑनलाइन क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिडक्शन ऑफ इनक्वालिटी एंड पॉवर्टी पढ़ेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।